होली के पावन पर्व पर मेरी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। परमात्मा करे कि हमारा परंपरा प्रेम बढ़ता रहे। होली, दिवाली या ईद, सभी त्योहारों का आनंद एक दूसरे से मिलने का है। होली के पावन प्रसंग पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, देशवासियों को बधाई। होली का त्योहार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश और सनातन धर्मी पूरे विश्ववासियों के साथ हम सब होली के रंग में झूम रहे हैं। परमात्मा करे हमारा परस्पर प्रेम ये बढ़ता रहे, एक दूसरे के सुख दुख में आनंद के साथ सदैव जीवन गुजारते रहे। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्योहारों का आनंद एक दूसरे से मिलने का है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी से आग्रह है कि इस त्योहार को शांति से और मिलजुल कर मनाएं। आज होली का त्योहार है। हम छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। सभी से आग्रह है कि इसको मिलजुल कर शांति से इसको मनाएं। सर, नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर काफी बड़ी उपलब्धि है, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकतंत्र में किस तरह से वापस करें जो भटके? हम 1.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं और 1.25 साल में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार का लाभ हम लोग को मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और इस मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। पूरा विश्वास है। होलिका दहन का पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये पर्व भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता था, भगवान विष्णु की भक्ति से क्रोधित था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिससे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये मुझे चालू किए हुए 15 वर्ष हुए हैं। इसके पहले 50 वर्ष से चल रहे हैं यहाँ पर। 50 वर्ष हम तक देखते आ रहे हैं। बाकी मेरे को अभी होलिका दहन करते हुए 15 साल हो गया है। यार मैं ही कर रहा हूँ और जब तक बड़े यार में जलता ही रहेगा आगे। इस होलिका दहन में खुशी मनाने के लिए कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कैसे टाइप का होलिका दहन को मनाते हैं? परंपरागत या मुंगेली की सबसे बड़ी होलिका दहन है। यहाँ सबसे बड़ी होलिका होती है और आसपास के गांव क्षेत्र के भी लोग आते हैं यहाँ पर। और शहर के पूरे आप देख रहे हैं, भीड़ दिख रहा है आपको कि सभी यहाँ पे बड़े उल्लास से उठा रहे हैं और महिलाएं भी आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि होली में गाड़ी के बीच में महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस करती है इस जगह पे कि महिलाएं भी पहुँचती हैं। आज रंगों का त्योहार होली है और आज रमजान का दूसरा जुमा भी है। इसे देखते हुए मुंगेली में कल शाम को पुलिस अधीक्षक नवनीत छाबड़ा के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस प्रशासन ने शांति प्रिय ढंग से होली का त्योहार मनाने की अपील की। नशा पर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। अमेठी में होली का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। गांव से लेकर शहर, चौराहों से लेकर गलियों तक रंगों की बरसात हो रही है। जायस कस्बे में पारंपरिक कपड़ा फाड़ होली की शुरुआत हो चुकी है। लोग रंग बरसे की धुन पर झूमते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। होली और जुमे की नमाज ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जायस कस्बे में डीएम और एसपी ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है और लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश के संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार थे और शासन ने भी निर्देश दिया था कि कोई नई परंपरा शुरू ना हो और अपनी पुरानी परंपरा भी बंद ना हो। इस संदर्भ में सभी जानते हैं कि किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी कार्यक्रम स्वतंत्रता, सहयोग और शांति के साथ आयोजित हुए। सभी का सहयोग और सद्भावना है। शहर में जो भी जुलूस निकाले जा रहे हैं वे बॉक्स फॉर्मेट में निकाले गए। कुछ शांतिपूर्वक हुआ। नमाज भी सकुलता से संपन्न की गई। समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीजें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। शहर की जो चौपाइयाँ हैं वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। चौपाइयाँ जो निकाली जा रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, शहर में जितने भी जुलूस या शोभा यात्राएं या चौपाइयाँ स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो जो निकाली जा रही थी वो भी उनमें भी बॉक्स फॉर्मेट में उनको निकाला। आगे पीछे दाएं बाएं हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात थे, इसलिए सब कुछ कुशलता के साथ संपन्न हुआ और जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर के अंत तक उनको छोड़ के आए हम, इसलिए किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई। सर, टाइम के मुताबिक जो नमाज का टाइम रखा गया उसके हिसाब से नमाज की गई है। सब लोगों ने अपील की थी, सभी उलेमाओं ने, मुफ्ती साहिबान ने, मौलवी साहिबान ने और सभी मुतवल्लियों ने जो समय स्वयं इच्छा से निर्धारित किया था और उसी के अनुरूप 2:30 बजे से अभी नमाज आरंभ हुई है और वो सकुशलता के साथ संपन्न होगी, हमें पूरा विश्वास है। सर, जिस तरह से जिला स्तर पर भी और जो संभल कोतवाली स्तर पर भी अमन कमेटियों की बैठक की गई थी, उस तरह से देखा जाए तो काफी सौहार्द के अनुसार ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मोहल्ला गांव से लेकर के जनपद स्तर तक, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हर चीज हमने प्लान की थी और उसी के अनुरूप सब कुछ हुआ, इसीलिए सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। जनपद संभल में आज होली और जुम्मे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किए गए। शाही जमा मस्जिद के दूसरे सर्वे के बाद हुई हिंसा के कारण पूरे देश की निगाहें संभल पर थी, लेकिन जिला प्रशासन की कड़ी तैयारियों की वजह से होली के जुलूस और जुम्मे की नमाज बिना किसी अप्रिय घटना की पूरी हो गई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे सभी कार्यक्रम शांति के साथ पूरे हुए। सर, आज होली के जितने भी जुलूस निकल रहे थे सब संपन्न हो गए हैं, क्या कहेंगे? 100% जुलूस संपन्न हो गए हैं। सबसे बड़ा जुलूस भी अभी पूर्ण हुआ है और इसके बाद अभी 2:30 बजे से जुमे की नमाज है और इसी कारण हुआ है क्योंकि सब लोगों ने अच्छे से संवाद किया। शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए उनको हमने अक्षरशः लागू किया और हमने सबको बहुत अच्छे मन से समन्वय और सहयोग के साथ काम करने के लिए बोला और हमने कहा कि आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सीधा हमें बताएं, बीच में मीडिएशन नहीं होना चाहिए। जब सीधी चीजें हमारे पास आती है तो तुरंत समाधान भी होता है और इसीलिए लोगों में विश्वास भी बना हुआ है और इसी कारण से आज रंगोत्सव कार्यक्रम कुशलता के साथ संपन्न हुआ है और अभी नमाज भी कुशलता के साथ संपन्न है। सर, कितनी स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी और कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया? RAF, PAC और इसके साथ साथ हमारी जो स्थानीय फोर्स है उन सभी को हमने डिप्लॉय किया था और पर्याप्त। रामनगरी अयोध्या में सिर्फ शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मंडल कारागार में भी जमकर होली खेली गई। बंदियों ने एक दूसरे पर रंग बरसाकर जमकर होली खेली। इस अवसर पर जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के दिन सभी बंदी एक दूसरे से गले मिलकर जमकर एक दूसरे पर रंग बरसाया। सभी बंदी भूल गए कि वे जेल में है। जेल का वातावरण जेल के बाहर से कम नहीं रहा। बंदियों ने भी एक दूसरे पर रंग बरसाकर जमकर होली खेली और होली की शुभकामनाएं दी।
आज जिला कारागार अयोध्या में हम बंदी भाइयों के साथ सभी कर्मचारी और अधिकारीगण होली रंग बिरंगे रंगों में रंग कर खेल रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम जेल में हैं और ये बाहर के वातावरण को भी फीका कर रहा है यहाँ का रंगीन वातावरण। आप स्वयं देखें कि किस प्रकार सभी बंदी भाई खुश होकर के हम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। हिप हिप हुर्रे होली। होली का रंग पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन बिहार के बगहा में इस बार होली का जश्न कुछ खास अंदाज में मनाया गया। यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ पौधों के साथ होली खेलकर एक मिसाल पेश की है। दिल के मरीज गजेंद्र यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने अबीर गुलाल से वृक्षों की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बीते 2 दशकों से गजेंद्र यादव लाखों वृक्ष लगा चुके हैं और हर त्योहार पर इन्हीं पेड़ों के साथ होली खेलते हैं। आज हम लोग पेड़ पौधों के साथ होली मनाया है। आज ही नहीं बल्कि 2 दशक से पेड़ पौधों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं तभी हमारा जीवन संभव है। ये हमारे प्राणवायु दायिनी हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हर साल हम लोग जो भी त्यौहार पर्व आते हैं, सभी पर्व त्यौहार हम लोग पेड़ पौधों के बीच इनके साथ मिलकर मनाते हैं और इन त्योहारों में इनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए ग्रामीण बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सभी लोग शामिल होते हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इन पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाएं और इनके साथ जितने भी पर्व त्योहारें हैं